देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि फेक सिम से तात्पर्य ये है कि कुछ लोग फेक आईडी पे सिम जारी करवा लेते हैं, या ऐसे लोगों की आईडी पे जारी करवा लेते हैं सिम जिनको ना वो सिम की आवश्यकता है, और उनसे वो सिम इस्तेमाल करके उसमें या उसको आगे बेच के उन पे फ्रॉड अंजाम देते हैं। तो दो भाग हो गए। एक तो मान लीजिए किसी का आधार कार्ड मॉर्फ करके गलत आधार कार्ड पे सिम जारी करवा लेना, या मान लीजिए कोई जेन्युइन व्यक्ति अपना सिम खरीदने जा रहा है, अगर आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है तो एक बार की बजाय 2 बार बायोमेट्रिक लगवा के सिम निकलवा लेना, या किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति जिसका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जेन्युइन है उस पे सिम जारी करवा के उससे सिम खरीद लेना और उसको आगे बेच देना। ये सब जो अलग अलग तरह के फ्रॉड है, यही फेक सिम का एक प्रारूप है। तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अपने डेटा का एनालिसिस करके हमको बताते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सेल है जहां से अधिक मात्रा में फेक सिम की बिक्री हो रही है। लिस्ट वो हमारे साथ रेगुलरली साझा करते रहते हैं। तो फिर वहां पर जाके हम गुप्त सूत्रों से पता करते हैं कि भाई क्या यहाँ पर फेक सिम सच में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है तो कब से बिक रहा है, किसको बेचा जाता है, वो किस प्रकार के क्राइम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे फेक पॉइंट ऑफ सेल पे जाकर हम कार्रवाई करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के नाम पे सिम परचेज करके उसे आगे सेल कर देते हैं, उन पे जब हमको इंटेलिजेंस प्राप्त होती है हम उन पे कार्रवाई करते हैं। और इस प्रकार का जो एक गैंग ऑपरेट करता है कि भाई वो सिम लेके किसी फर्जी सिम को बना के आगे सेल करते हैं, उसका हम भंडाफोड़ करते हैं। किसको बेच रहे थे सर ये लोग? कौन लोग थे जो इस तरह के काले कारोबार में जुड़े हैं सर? देखिए, ये कुछ आम व्यक्ति होते हैं जो कुछ कम अमाउंट के प्रलोभन के कारण इस तरह के अपराध में जुड़ जाते हैं, और उनको लगता है कि मतलब दिस इज अ वे ऑफ गेटिंग क्विक मनी, जो इजी मनी जिसे कहते हैं कि भाई आपको 100-200 रुपए का सिम अगर खरीदना पड़ेगा और किसी अपराधी को आगे बेचेंगे तो 1000 रुपए का बिक जाएगा, 2000 रुपए का बिक जाएगा। इस तरह के जो लोग हैं वो इस कारोबार में जुड़ जाते हैं, और फिर आगे वो जिसको बेचते हैं हम ना सिर्फ उसको पकड़ते हैं बट आगे जिसको बेचा जा रहा है, क्योंकि असली उपभोक्ता तो उस अपराध का वो है, तो हम उस पर भी पूरी मतलब प्रहार करते हैं, पूरा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो अपराध को आगे ना ले जा पाए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह या ऐसे कुछ ग्रुप बने होते हैं, हम उनमें भी जाकर चेक करते हैं कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर साइबर अपराधियों की जो घनत्व है वो थोड़ा ज़्यादा है, और उनमें से कुछ इलाकों का नाम आपने अभी लिया भी। तो हमने भी जो कुछ अपराधी पकड़े हैं उनमें मैं ये नहीं कहूँगा सारे के सारे ये सिम वहाँ पर भेजे जा रहे थे, लेकिन कुछ अधिक मात्रा में सिम वहाँ के अपराधियों द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। और हमने उसमें अभी आसूचना का प्रयोग करते हुए, टेक्निकल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हम उन अपराधियों तक भी पहुंचे जो इस सिम को इस्तेमाल करके अपराध करना चाह रहे थे, और हमने उनको भी पकड़ा। अच्छा, कितने ऐसे सिम हैं जिनको ब्लॉक किया गया है गांव पुलिस की तरफ से बीते साल भर में या बीते 2-3 सालों में? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो आपके साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन ये आप मान के चलें कि कभी भी हमें ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि भाई फेक सिम से किसी को डिफ्रॉड किया जा रहा है या फेक अकाउंट खोल के किसी को डिफ्रॉड किया जा रहा है, तो हम जहाँ पर भी हमको ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो हम तुरंत जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उनको अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से जानकारी देते हैं।